देखिए, ये मुसले का दिया हुआ आवर्त सारणी है। क्या है? मुसले का दिया हुआ आवर्त सारणी। ठीक है, इस आवर्त सारणी की खासियत है, इसको बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पे मुसले ने सजाया। इससे पहले जो सजाया गया था, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया गया था। ठीक ना? इसको वर्ग 1 बोलते हैं, वर्ग 2 बोलते हैं, ये वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8। ये किसके अनुसार? मेंडलीफ के अनुसार। ठीक ना? इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और एट्थ ए। ठीक ना? और इस ए ग्रुप को क्या बोलते हैं? सामान्य तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य तत्व बोलते हैं। ए वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्य तत्व बोलते हैं। ठीक ना? अब बी वाले देखिए, यहाँ पे फर्स्ट बी या सेकेंड बी, उसके बाद थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। आई 8, 9, 10 को 8th बी में रख दिया। किसमें? 8th बी में। और इसको बोलते हैं क्या चीज? संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक ना? ए वाले को सामान्य तत्व, अब बी वाले को संक्रमण तत्व। ठीक ना? अब देखिए, अगर ब्लॉक के अनुसार देखा जाए तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को एस ब्लॉक में रखा गया है। किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक ना? 13 से 18 तक किसमें? पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक ना? अब फर्स्ट बी, यानी कि 3 से लेके 12 तक देखा जाए, 3 से लेके 12 तक कहाँ पे रखा गया है? ये डी ब्लॉक है। ठीक ना? ये जो नीचवा दो है ना, ये कौन सा तत्व है? कौन सा ब्लॉक है? ये एफ ब्लॉक में रखा गया है। कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक में है। ठीक ना? एफ ब्लॉक में 14, 14, 28 को तत्व आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक ना? और इसको एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब देखिए, अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं किसी आवर्त सारणी में बाबू कि ये ब्रोमीन को हरे कलर से रंगा रहता है। ठीक ना? इसको हरा किया रहता है। इसको ब्रोमीन को हरे कलर से। ठीक ना? आवर्त सारणी में देखिएगा तो। ठीक ना? इधर पारा को हरा किया रहता है, हरे कलर से दर्शाया जाता है। यहाँ पे आवर्त सारणी में अलग कलर दे दिया गया है। ठीक ना? इसमें भी हरे कलर से होता है। ठीक ना? तो ये हरा कलर क्यों दर्शाया जाता है? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रोमीन जो होता है द्रवित अधातु है। क्या है? द्रवित अधातु। ठीक ना? द्रवित अधातु कह दिया, द्रवित अधातु कह दिया तो ब्रोमीन बोलेंगे। द्रवित धातु कह दिया तो कहाँ पे आ जाएंगे? पारा पे। कितना पे? पारा पे। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 80 होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? 80 होता है। ठीक ना? द्रवित धातु पूछ दिया पूरे आवर्त सारणी में, द्रवित धातु, तो क्या बताएंगे? पारा। अब पूरे आवर्त सारणी में द्रवित अधातु पूछ दिया तो क्या बताएंगे? ब्रोमीन। Br 35। ठीक ना? वर्ग कौन सा है? वर्ग कौन सा है? 17। वर्ग 17। ठीक ना? इसको पी ब्लॉक में रखा गया है। किस ब्लॉक में? पी ब्लॉक में रखा गया है। एक चीज और, क्वेश्चन देता है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व किसको कहेंगे? इन देता है। तो सबसे पहले हम बताएं कि संक्रमण तत्व कौन होता है? डी ब्लॉक होता है। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक होता है। आज यदि डी ब्लॉक है संक्रमण तत्व, यानी संक्रमण तत्व में है 4 गो। तो पहले का क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, प्रथम। और दूसरा का जो है क्या? द्वितीय। ये क्या है? द्वितीय। और ये क्या है? तृतीय। तृतीय। ठीक है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कह दिया था, यानी कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, 21 से 30 तक के तत्व क्या होते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, थैंक यू।